प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर आपके सम्मुख पास्टर राजा मसीह यीशु चंगाई सभा दिल्ली से परमेश्वर पिता आप सभी को ब्लेस करे। हालेलुया। कैसे हो आप सब? और प्रभु के अनुग्रह से अभी तक परमेश्वर ने रखा है संभाल कर, और आगे भी रखे, क्योंकि प्रभु का काम करना है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आप सभी का और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आप जुड़े रहते हैं इस चैनल से। इस चैनल को आप शेयर करते हैं, और प्रभु धन्यवाद करता हूं कि जो चैनल प्रभु ने दिया है, इस चैनल पे प्रभु की सेवकाई चल रही है, और परमेश्वर आपकी दुआ से चलती रहे। हालेलुया। आज का टॉपिक दान पर नहीं है, दान के मतलब पे है। हालेलुया। ऑफरिंग के मतलब पे, दसवां अंश के मतलब पे, या आप जो भी कुछ करते हैं भवन में, कुछ भी करते प्रभु के दासों के साथ, उसके मतलब पे है। और बहुत खुदा की हजूरी में टॉपिक मिला है। मेरे अजीजों, जब हम प्रभु में बैठते हैं तो परमेश्वर हमसे अगुवाई में बातें करता है, दर्शन में बातें करता है, वचन के द्वारा बातें करता है। हालेलुया। सृष्टि का रचयिता जब हमसे बातें कर रहा हो तो वो बात परमेश्वर की ओर से 100% होती है। और आज इस मतलब में जब आप जानोगे कि दान का सही मतलब जो आप देते हो, चाहे वो यीशु चंगाई सभा में देते हो, चाहे आप अपने चर्च में देते हो, चाहे पास्टर को घर पे बुला के देते हो, चाहे आप रोटी देते हो, चाहे आप कपड़े देते हो, चाहे कुछ भी देते हो, चाहे आप अपना समय क्यों ना देते हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उस चीज़ का मतलब जब प्रभु ने बताया है तो आपके भी, आप देखना, वाक्य में आप जो देते हो आसान काम नहीं है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो तूने बताया हॉली स्पिरिट के द्वारा पिता, वो प्रभु जी इन सबके सम्मुख में रखूंगा पिता, और इनके कान, इनके मन खोलना। और जितने भी भाई बहन, जितने परिवार के लोग यीशु चंगाई सभा पिता और कहीं भी देते हैं पिता, उनको ब्लेस करना। इस वचन के द्वारा आज सबसे बातें करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, बोला ना मैं नहीं वरन तेरा आत्मा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा अजीजों, मैं प्रभु का अनुग्रह और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो आप पर भी हो। आज का टॉपिक इसलिए ज़रूरी है, ये टॉपिक मेरे मन की उपड़त नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से वचन और टॉपिक दिया गया है। बहुत से लोग निराश हो जाते हैं, बहुत से लोग कहते हैं दान हम क्यों देते हैं, है ना। आखिर दान दासों के पास जाके होता क्या है? मेरे अजीज़ों, आसान काम नहीं है दान देना, याद रखना। आसान काम नहीं है जेब में से निकाल के किसी दास के हाथ में या चर्च में डोनेशन देना, ऑफरिंग देना, किसी भी तरह से मदद करना नहीं आसान काम। क्यों आसान काम नहीं है? अपनी लाइफ में गौर करो। फजूल खर्ची यानी कि वेस्ट ऑफ मनी इंसान कितने भी उड़ा देता है, उसको दुख नहीं होता। पार्टी कर लो आप, 10,000 रुपये उड़ा दोगे, है ना। मोबाइल खरीद लो, 20,000 रुपये खर्च कर दोगे। कुछ भी कर दो A to Z, जिससे कुछ लाभ नहीं है, सिर्फ चंद दिनों का एक मनोरंजन होता है। लेकिन वही दान जब चर्च में, प्रार्थना भवन, दासों के पास जाता है तो 100 गुना प्रतिफल लेके आता है आपके परिवार में। आसान काम क्यों नहीं है दान देना? क्या होता है जब हम ऑफरिंग देते हैं? क्या होता है जब हम भेंट देते हैं? क्या होता है जब हम चर्च में मदद करते हैं? और हम कहते हैं मुझे प्रभु की अगुवाई नहीं, इसलिए मैं नहीं दे रहा ना। शैतान कभी नहीं चाहेगा आप दो, ये प्रभु की अगुवाई में नहीं। परमेश्वर कभी कभी हमसे, ये प्रभु का ऑर्डर है। हालेलुया। शैतान रोकता है इस ऑर्डर को। आइए वचन में जाएंगे, और जो वचन प्रभु ने मुझे दिए, याद रखना, मैंने कहा ना, चाहे आप समय का दान दे रहे हो, चाहे आप एक गिलास पानी पिला रहे हो, वो परमेश्वर की ओर से है। देखिए, सबसे पहला वचन मत्ती 10 और उसका 40 वचन, मत्ती 10 से 40। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता जानकर, सुन जरा गौर से, ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को
मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह किसी रीति से प्रतिफल ना खोएगा। आपको कि भाई इसमें कटोरे की तो बात है पानी का, प्रभु ने एग्जाम्पल दिया, यानी कि एक छोटी चीज दे के देखो तो हमें तो बड़ी ब्लेसिंग चाहिए। आज जो भी मैं यहां तक पहुंचा हूं इसके पीछे यही कारण है मेरे अजीजों, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का आज्ञा। अगर प्रभु ने लेना सिखाया तो देना भी सिखाया है, हालेलुया। लेकिन आज जो परमेश्वर ने बोला है मेरे अजीजों, आज कान खोल के सुन लेना। मैं फिर रिपीट करूंगा, आप यीशु चंगाई सभा में देते हो या फिर कभी भी एक बार दिया हो या आप कहीं भी देते हो, मैं कहता हूं खुदा आपको 50 चर्च में दिलवाए। बाइबल नहीं कहती एक जगह के लिए। लोग कहते हैं भाई वहाँ पर चर्च में दे रहे, तुम्हारे नहीं। ऐसा नहीं है, हमारा तुम्हारा नहीं है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम बढ़ के दें। क्यों चाहता है? क्योंकि प्रभु आपको उठाना चाहता है। और आज इस मतलब का आप समझ लोगे ना, आज का जो मतलब जान लोगे कि दान ऑफरिंग का, दान देने का मतलब क्या होता है, आप सच में कहोगे वाक्य में प्रभु महान है। निकालेंगे पहला राजा 17 अध्याय, पहला राजा 17 अध्याय। और जैसे मैंने कहा आसान नहीं होता है, और खासकर उस परिस्थिति में देना जब हम पे कुछ नहीं होता और परमेश्वर जानता है इस पे कुछ नहीं है। एलिया 17, पहला राजा एलिया 17, यानी कि पहला राजा का पढ़ेंगे, पहला राजा 17 अध्याय एलिया के जो बारे में है। तिशबी एलिया के जो गिलाद के परदेसी में था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, इज़राइल का परमेश्वर जिसके सम्मुख में बसे रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा ना ओस पड़ेगी। याद रखना, अकाल पड़ चुका है ना, अकाल पड़ चुका है। अब सुनना इस बात को, यहाँ प्रभु अपने दास की सुधि रखता है, कौओं से खाना खिलाता है ना, कौओं से खाना खिलाता है। इतनी चिंता करता है मेरा परमेश्वर अपने दासों की, हालेलुया। वो कौवे प्रभु का ऑर्डर मानते हैं, आज्ञा मानते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन दास का पेट भरते हैं। उनका भरे ना भरे, लेकिन दास का पेट पहला भरना है। उनका ऑर्डर था ये, जाओ मेरे दास को खाना खिलाओ, और परमेश्वर ने उनको तृप्त करा, हालेलुया। लेकिन 8वें पद में यहाँ पे चेंज हो जाता है सब कुछ। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सैदोन के सारपत नगर में, सब बाइबल लगे बैठे, सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। मैं इस वचन को रिपीट नहीं करता हूं जब तक परमेश्वर नहीं कहता। हर एक वचन जो दोबारा पढ़ा जाता है परमेश्वर की ओर से, हालेलुया। वो इसलिए पढ़ाता है ताकि बार बार प्रभु हमसे बोलता है, ताकि हम सीख सके, समझ सके, जान सके, और उन कामों को ना करें जो शैतान हमसे करवाता है। जो आपका पैसा इस समय दवाइयों में, वेश्यागर्दी में, शराब पीने में और फजूल खर्ची में, या पता नहीं चल रहा कहाँ गया पैसा, वो चीज़ से प्रभु बचाना चाहता है आपको। प्रभु चाहता है कि आप कमाओ और पूरा घर खाए और कमी ना रहे। वो चाहता है कि आपके भरे हुए टोकरे उठाए जाए, इतनी आशीष देना चाहता है। लेकिन एक बैरी है जो हमें और आपको कभी नहीं चाहता कि हम उठे आशीषित हो। याद रखना, कोई रोकता है आपको, और प्रभु कहता है क्या, सुने, चल के सैदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। परमेश्वर जानता है विधवा मरने वाली है, अकाल पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है। मैं आपके पास आऊं, आप कोई भी हो, गरीब हो, है ना, और आपके कुछ ना हो, लोग क्या कहेंगे? शायद कितने कलीसिया वाले कहेंगे, पाशा जी आपको प्रभु से पूछना चाहता, आप अपनी मन की उपज करते। प्रभु नहीं कहता ऐसा, प्रभु वैसा नहीं कहता। लेकिन दास को बहुत कुछ सहना पड़ता है। अगर एलिया नबी इस समय होता तो शायद हम बहुत कुछ उसके बारे में कहते हैं, लेकिन उसने प्रभु की आवाज़ सुनी। आते हुए चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसने बुलाकर कहा, किसी पात्र में पीने के थोड़ा पानी ले गया। जब वह लेने जा रही थी तो उसने एक पुकार कर कहा, सुना जरा गौर से। पहले पानी मांगा, हो सकता है पानी उसके पास था। यहाँ पे लिखा है कटोरे का स्थान,
नीतीश ने खाना, एक कोटर पानी पिलाएगा, कोई आशीष नहीं खोएगा, प्रतिफल नहीं खोएगा। अब यहाँ पे पानी है, पानी से आगे बढ़ा प्रभु का दास, जब वो लेगा पानी लेने जाइए तो यानी कि पानी की भरपूरी होगी, पानी इतना होगा कि दे सके किसी को। कई बार हम वो चीज़ देते जब पे बहुत कुछ होता है ना, अरे ये देते हैं तो हम पे बहुत एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, लेकिन नहीं। उसके बाद देखो, जब वे लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में टुकड़ा रोटी भी लेते आ। अब वहाँ पे अगर दासी यानी कि वो विधवा जानती, सुनना जरा गौर से, कह रहे इसको तो मैं, इसको देख के तो आशीष पाऊंगी, प्रभु के दास को देख के मैं आशीष पाऊंगी, तो शायद वो जिद नहीं करती, लड़ती नहीं, बहस नहीं करती, बल्कि पूरी रोटी दे के बैठ जाती। अब वो सोचती आइए मुझे आशीर्वाद देगा तो मेरा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो नहीं जानती थी, उसको कोई अगुवाई नहीं हुई थी। सुना जरा गौर से, उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बिन कर ले जाती हूँ कि वे अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाए। यानी कोई अगुवाई नहीं थी, अगर अगुवाई होती तो वही काम करती, है ना, यानी कि वो खुशी खुशी देती, लेकिन हाँ वो खुश नहीं थी देने से। यूँ कह रही है भैया तू चले जा पानी पी के, मैं तो अपने बेटे खाऊंगी मर जाऊंगी, है हम पे खाना, वो मेरे और मेरे बेटे के लिए है, तेरे लिए कुछ नहीं। यानी कि वो अकाल में, गरीबी में मरने वाली थी। सुना भेद की बात, आपके दान का मतलब है ये। वो गरीबी में थी, विधवा थी, कुछ नहीं था उसके पास। कितने ऐसे भाई बहन हैं, कितने ऐसे परिवार के लोग हैं जो दे रहे हैं, वो भी, जो नहीं दे रहे वो भी सुने। जो दे रहे हैं उनको प्रभु ये बता रहा है कि आपका दान खाली नहीं जाता, आप परम प्रधान का कहना मानते हो, वो आपको प्रतिफल देगा। अब जिस परिस्थिति में आप पे कर्जा है, परेशानी है, बेरोजगारी है, वो जड़ से हटाएगा परमेश्वर। वो चीज़ चुकाते हो आप दान नहीं देते, आप अपना अकाल देते हो, आप अपना बोझ देते हो, अपनी गरीबी देते हो, अपना श्राप देते हो, अपना बंधन देते हो, यीशु मसीह के नाम से अपनी बीमारी देते हो, उससे आज़ाद करता है परमेश्वर एक दान की वजह से आपको। ये मतलब है परमेश्वर का। हालेलुया। तभी दास को बना रखा है परमेश्वर ने। सुनना जरा गौर से। एले ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास लिया। एलिया प्रभु का दास है, जिद कर रहा है। ऐसे अगर हम जिद करते हैं तो लोग कहते हैं पाशा जी आपको अपने में जांचना चाहिए, सोचना चाहिए। परमेश्वर गवाह है, परमेश्वर यहां बता रहा है। हालेलुया। एलिया ने उससे कहा मत डर, जाके अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना कर लिया, फिर उसके बाद अपने बेटे के लिए बनाना। चिंता नहीं कर रहा एलिया। वो एलिया को पता है कि प्रभु उसकी झोरों को खोलने वाला है, इसका श्राप दूर करने वाला है, इसका अकाल दूर करने वाला है। दुनिया का अकाल दूर नहीं होगा, लेकिन उस घर का अकाल दूर होगा। दुनिया में 3.5 साल तक अकाल रहेगा, लेकिन उस घर में रोज खाना पकेगा, तीनों टाइम, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो आशीष प्रभु आपको देना चाहता है। वो है मेरे अजीजों, वो है दान का मतलब। उस विधवा ने रोटी नहीं दी थी, रोटी के साथ अपना अकाल, अपनी मौत, अपना सब कुछ अपने प्रभु के दास को दे दिया था। वो दास वहां से ये लिख के गया था और अपनी आशीष छोड़ के गया था, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है जब तक यहोवा भूमि पे मेना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार गया। तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। घराना अभी बेटे का जिक्र था, यानी कि जब पता चला अरे हमारी मामी, हमारी दादी, हमारी चाची घर खाना पका रहा है, वहाँ पर तो खत्म, चलो वहाँ पे पूरा घराना आ गया। परमेश्वर ऐसे आपको बनाना चाहता है। जब आप जेब में से निकालते हो ना, 1000 बार सोचते होंगे, लाखों बार सोचते होंगे, 100 का नोट निकालते 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 5 रुपये बन जाते हैं, क्योंकि प्रभु शैतान चाहता है 5 वाली आशीष मिले आपको।
लेकिन उसने सब कुछ दिया है, अपना सब कुछ अकाल में। ये है परमेश्वर, ये है मतलब दान का मेरे अजीज। तो उदास मत होना, निराश मत होना। अगर आपने अपना सब कुछ किसी भवन में दे दिया, किसी दास को दे, उदास मत होना। और ये भी मत कहना कि दास मेरा प्रतिफल देगा, वो तो खा के चला गया था। लेकिन दुआ प्रार्थना परमेश्वर देता है आपको। वो जिस बीमारी से, जिस गरीबी से, शैतान से लड़ रहे हो, उससे छुटकारा देगा। आप सोच रहे हो भाई बहुत दिन से दे रहा, ऐसा नहीं हो रहा। नहीं, परमेश्वर देगा मेरे अजीजों। ये मैं यहाँ गवाह जीवता लाइव बैठा हूँ आपके सामने। क्यों? परमेश्वर ने मेरे लाइफ में करा, आपके लाइफ में भी करेगा, यीशु मसीह के नाम से। करके देखो परमेश्वर कैसा भला है, परख कर देख। लेकिन जब शैतान खर्च करवाता है तब कोई सोच नहीं आती, कोई पत्नी बच्चे नहीं दिखते, कोई घर से नहीं दिखती। वो फजूल खर्च आपको कैसे भी करवा देगा। कोई चीज़ खराब हो जाएगी, जहाँ 200 लगे 2000 लग जाएंगे। पैसा यहाँ नहीं तो वहाँ चले जाएगा, कलेश में चले जाएगा, कोर्ट में वकील ले लेगा। जब नहीं दिखता दिल, है ना। वो कितनी फीस मांगे देने को तैयार है, मैकेनिक कितना मांगे देने को तैयार है, डॉक्टर कितना मांगे देने को तैयार है, फिर भी गारंटी नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर गारंटी वाला है, फुल गारंटी देता है वो परमेश्वर, मैं नहीं। क्या ही धन्य है जो इस काम को करते हैं, वो 100 गुना प्रतिफल पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने आपको क्या कहता, बहुत मुश्किल है देना, बहुत मुश्किल है, खासकर पैसे का दान। क्योंकि पैसे पे लोग नज़र गड़ा के बैठते हैं ना, नहीं खर्च हो जाए, नहीं जाए, सोचते कि हम गरीब हो जाएंगे, सोचते बचा लेंगे तो मेरे पत्नी काम आएगा, मेरे बच्चे काम आएगा, मकान बना लेंगे, ये सोचते हैं। और देना होगा कुछ, देंगे कुछ। अगर आप में से कोई ऐसा है तो सावधान हो जाना आज। अभी आपने आशीष सुनी है देने से, और ना देने से श्राप भी सुन लो। आशीष सुनिए, अब ये कितनी बड़ी आशीष है। अब ना देने से, धोखा देने से परमेश्वर को प्रभु नहीं लेता है, लेकिन प्रभु को दासों को खड़ा करता है, याद रखना। और प्रभु के दासों से झूठ बोलना, जो मन्नत मांग के पूरा ना करे वो करना, और जो बोला वो ना करके दूसरा काम करना, उसको देख लो आप। और झूठ बोलना ये सजा है, और सजा देख लो क्या होती है। प्रेरित काम 5 अध्याय, प्रेरित काम 5 अध्याय। हन्निया नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग प्रेरित के पांव के आगे रख दिया। याद रखना, प्रेरितों यानी कि प्रभु के दासों, प्रभु के दासों के पांव में रख दिया। पैसा कहाँ है? पांव में। प्रभु के दासों के पास पैसा पांव में होता है, यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। लेकिन जितने देने वाले, जितने देखने वाले ना, वो सर पे बिठाते हैं, इसलिए शैतान उनको इस्तेमाल करता है। लेकिन पैसा कहाँ है? पांव में रख दिया, यानी कि कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ईमान की वैल्यू है, अपनी जुबान की वैल्यू है, परमेश्वर के भय की वैल्यू है, हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा की वैल्यू है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा परिवार, ये जो परिवार देख रहा है, गरीबी में, लाचारी में, परेशानी में, बीमारी में, कर्ज में, दुष्ट आत्मा में रहे। आपको आज़ाद कराना चाहता है। बहन, परख कर देख परमेश्वर कैसा भला है। यही काम हुआ, पति पत्नी ने एका कर दिया। आज कितने लोग हैं जो बुरे काम में एका करके बैठे, और अकेला इंसान भी एका किससे करता है? शैतान से करता है। मत दे वहां पे, अरे वो तो ऐसे बोलते रहते हैं, अरे उनके दिमाग की उपज है, अरे मत दे। लेकिन जब पाप में थे तो वही शैतान, देख तेरा बॉयफ्रेंड है, तू देगी नहीं उसे, जन्मदिन गिफ्ट आ रहा है, अरे अच्छे से अच्छा दे, देख तेरी गर्लफ्रेंड है ये, तू देगा नहीं उसे, अच्छे से अच्छा दे, चोरी कर, चकेरी कर, 420 कर, खर्च कर, और उससे क्या है? नुकसान। अच्छे से अच्छी शराब पी, है ना, घर में बाद में देखेंगे। लेकिन परमेश्वर को देने वाला ग्रांटेड में जीता है। आज कितने लोग जो एका करके बैठे हैं, धोखे में, झूठ में, है ना। और उसके दाम में से रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग प्रेरित के पांव के आगे रख दिया। एक गवाही बताता हूँ अपनी लाइफ के, अपने जीवन की। आज से 10 साल पहले, 10 से 11 साल पहले मेरे पापा का पैसा आया था 1,40,000 रुपये बैंक में, गवर्नमेंट की तरफ से, रिटायरमेंट का। मम्मी ने कहा मेरी, सुना
जब हम मसीह में विश्वासी के तौर पे आए थे, मम्मी ने कहा इसका दशवांश चर्च में दे दो, जो 14,000 लगभग बनता है। पापा ने मना कर दिया। सुनना ज़रा गौर से, पापा ये दशवांश नहीं जाता है इतने सारे पैसों का, हम 1,000 रुपये देंगे बस। यकीन मानना मेरे अजीजों, वो पैसा ख़त्म तो हुआ ही हुआ, साथ में 5 लाख का कर्जा भी चढ़ गया। कर्जे चढ़ने की जड़ है ये, जब हम प्रभु से हेरा फेरी करते, झूठ बोलते, अपने बच्चों पे संभाल के रखते, नहीं आशीष आएगी। जिस नौकरी पे हो उसी नौकरी पे रहोगे, आशीष नहीं देगा प्रभु। ये मेरे साथ हो चुका, प्रैक्टिकली दोनों काम हो चुके, और आज प्रभु के अनुग्रह है, ये आप सब जानते हैं। पतरस ने कहा, हे हन्निया, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब तक बिक गई तो क्या वह तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? कितने लोग विचारते हैं, कहेंगे 500 डालेंगे, कहेंगे 1000 डालेंगे, लेकिन करते करते वो 5 रुपये बन जाते हैं। कंजूस का आत्मा ये आज दूर होगा यीशु मसीह के नाम से। आप अपने बच्चे, अपने परिवार का बुरा चाह रहे हैं मेरे अजीजों, याद रखना, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो और अगर वाकई में शैतान को हराना चाहते हो, तो आज शैतान के मुंह पे थप्पड़ मारना यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि शैतान ही डालता मन में। तब जब तक वह तेरे पास रही तो क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर जो बोला है। अब वहाँ पे परमेश्वर कहाँ था? वहाँ तो एक पतरस थे, है ना, लेकिन वही तो परमेश्वर का आत्मा था मेरे अजीजों। और खुदा का आत्मा को शौकित करना बहुत बड़ी सजा है, याद रखना। पवित्र आत्मा को शौकित मत करो, याद करो अपने आप को कि आपने क्या क्या बोला था, सारे काम करो, प्रतिफल पाओगे बड़ा वाला। ये बात सुनते हन्ना गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। कहते थे झूठ बोलते तो मर जाते ना, वही है ये। आज का बुखार नहीं होता, नहीं, ये परमेश्वर का वचन है, टलता नहीं है। जैसा कल था वैसे आज है, वैसे ही गुनग रहेगा। हालेलुया। आज अपने आप को जांचना। आप गरीब नहीं होंगे, आप पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे पाशा जी वो पाशा झूठ बोलते, वो अपना खाते, उसका लेखा प्रभु लेता है, याद रखना। आप अपना काम करो, परमेश्वर काम करेगा, याद रखना। आप प्रभु के लिए दे रहे हो तो प्रभु ही प्रतिफल देगा। और अगर पाशा झूठा है, प्रभु का दास झूठा है, तो प्रभु उसे खड़ा नहीं होने देगा, याद रखना। ये परमेश्वर मुझे बताता है मेरे जीजो, तब मैं क्यों ना हूं। ये बात सुनते ही हन्ना गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वाले पर भय छा गया। चाहे वो मैं क्यों ना हूं, कोई भी हो, अगर वो झूठा है, सही नहीं है, तो परमेश्वर टिकने नहीं देता है। अब अपना काम करे, परमेश्वर अपना काम करेगा। उसके हाथ में पड़ना भयानक बात है मेरे अजीजों। आज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर का पुलपिट जब देता है, ये गद्दी देता है, तो पहले धोता है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं नींद में से कोई वचन नहीं देता हूं जब तक परमेश्वर का आत्मा मुझे चीख चीख के नहीं कहता, और कहता है तो सामने आता है, ताकि आपके घर में ब्लेसिंग हो यीशु मसीह के नाम में। फिर जवान उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उसे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने की ही बेची? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने कहा, ये क्या बात है, तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर खड़े और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। जीवन और मृत्यु है, याद रखना, दोनों वचन दिए। एक जो मरने वाला था, प्रभु ने उस दान के लिए बचा लिया, पूरे परिवार को, घराने को। एक जो जिंदा थे, उन्होंने खुद अपनी मौत को बुला लिया। फैसला आपको है, जीवन चुना है मिर्त्यु, फैसला आपका है। आइए हम प्रार्थना करें इस वचन के द्वारा, और प्रभु ये अगुवाई करे, यीशु चंगाई सब देना है, तो मैं आपसे परमेश्वर से अगुवाई कहता हूँ कि आप इस यीशु चंगाई समय दे, ताकि ये मिनिस्ट्री और मजबूत हो और आगे बढ़े। परमेश्वर पिता आपको सुपर ब्लेस करे।
सभी को जय मसीह का। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि तेरी आत्मा जब बोलती है तो पिता परमेश्वर वाक्य में एक अद्भुत होता है प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, आज पिता परमेश्वर मैं विनती कर रहा हूं प्रभु जी, आज जिन्होंने पिता धोखा दिया है, फ्रेब कर रहा है, ओ पिता उनको क्षमा करते पिता, ये मृत्यु उन पे ना आए पिता, संकट ना आए पिता। और इस कारण से पिता जैसे हम पे संकट आया था किसी पे ना आए, अगर इस कारण से पिता परमेश्वर संकट परेशानी पे आ चुकी है, ओ पिता परमेश्वर ये दुखी हो चुके हैं, कर्ज में है, बीमारी में है, बुरी हालत में, तो आज उनको आजाद का क्षमा मांग रहे लोग, क्षमा मांग रहे लोग, क्षमा मांग रहे लोग पिता, आजाद का। जितने भी देने वाले ऑनलाइन जो देते हैं पिता, यूट्यूब से जो देते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना सुनकर जो देते हैं पिता, आज जितने भी देने वाले चाहे वो व्हाट्सएप के द्वारा हो चाहे यूट्यूब के द्वारा हो पिता, आज उनके खत्ते भर देना यीशु मसीह के नाम से। और कहीं भी देते पिता तो आज वो श्राप, वो बीमारी, करीबी परेशानी दूर हो जाए इनके लाइफ से, यीशु के सामर्थ्य के नाम से। रिसीव इन जीसस नेम पिता, आपने जो कहा मैंने बोला, अब ये वो करे जो आप चाहते हैं पिता, ताकि इनका श्राप बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से और ये आजाद हो जाए पूरा परिवार। ऐसा होगा मैं घोषणा करता हूं तेरा दास होने के नाते, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर ब्लेस करे आपसे। यूट्यूब वाले जितने भी देखने वाले हैं, आपसे भी निवेदन है इस काम को करें। परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है, डरे नहीं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आपको ऑनलाइन नंबर, मेरा अकाउंट नंबर सब फ्लैश हो रहा है, आपको मिल जाता है। लास्ट में जब 300 है, जो नंबर पे लास्ट में 300 पे कॉल नहीं करना है, वो पेटीएम, गूगल पे और फ़ोन पे नंबर है। मैं कह रहा हूँ कि प्रभु के लिए करके देखे, परख कर देखे, एक बार करके देखे, परमेश्वर आपको आशीष में तोल देगा यीशु के सामर्थ्य में। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने चाह फिर मिलेंगे।